मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, आ जाओ फ्रेम में थोड़ा सा चाय देखो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हमारी ट्यूशन रिस्क पर है, हम लोग रिस्क पे है। कैसे, मैं तुमको बताता हूँ, बराबर सुनना। हमने आपको, हाँ, जब मैं क्लास 10 को पढ़ा रहा था तो लेसन कौन सा आया था? फाइनेंशियल प्लानिंग आया था कि नहीं आया था? क्या क्या था उसके अंदर में? शेयर मार्केट था, म्यूचुअल फंड था, सब कुछ था, NAV था, इंश्योरेंस था, बॉन्ड्स थे, सब कुछ था। म्यूचुअल फंड कैसे पढ़ाया हमने? ऊपर से बताया कि डिटेल में पढ़ाया? और शेयर्स मतलब कैसे पढ़ा है? अच्छे से पढ़ा है। और वो पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? हमको लगा कि पढ़ाना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई धंधा चलता है ना, वैसे मैं इसको धंधा मानता नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर है। बिजनेस में इसको बाद में मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको बिजनेस मानता कट्टर तो अब तक मैं कुछ बच्चों को निकाल भी चुका होता सिर्फ फीस ना आने की वजह से, और मैंने अभी तक ऐसा किया नहीं है, बराबर है। बराबर सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी ट्यूशन बहुत बड़े रिस्क पे है। अब ये रिस्क पे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी कोई इंसान आता है यहाँ पर तो वो कुछ ना कुछ क्या लेके आता है? रिक्वायरमेंट लेके आता है, कंडीशन लेके आता है। अब आप मुझे बताओ, ट्यूशन लगाने का इनका मेन रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पेरेंट्स का क्या हो सकता है? परसेंटेज आना चाहिए तो समझ में आ रहा है? तो ये बुरा ही नहीं है कुछ। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पेपर दे रहे हो, बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया, तो नंबर आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है। जैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि उसको करने के लिए जब हम कुछ भी करने लग जाते हैं जो कि कन्वेंशनल ही नहीं हुआ, जो प्रैक्टिकली नहीं हुआ, और फिर भी अपने परसेंटेज ला लिए, उसका कोई वैल्यू नहीं बना। कुछ समझ में आ रहा है क्या ऐसा? और हर बच्चों के अंदर भी अलग अलग क्या स्पेशलिटी है। देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ही बोलूँगा। हमारी ट्यूशन रिस्क पे कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पेरेंट की सोच 20 साल पुरानी, हमारी सोच मॉडर्न, आपकी सोच मॉडर्न। अब देखो कैसा है, अगर किसी ने स्कूल पूरा किया, अगर किसी ने कॉलेज पूरा किया, किसी ने इंटरव्यू दिया है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, असली गाइडेंस कौन दे पाएगा आपको? वही दे पाएगा ना। कुछ समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने डिग्री पूरा किया अपना, और जब हमको इंटरव्यू का जाना था, अब हमने एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू नहीं दिया है, कम से कम कितने कंपनी में दिए हैं? 9 से लेकर 10, पूरा हमको पता है। तो GD दिया हमने, डिबेट दिया हमने, सब कुछ दिया। तो हमारी इच्छा होती है कभी कभी कि यार बच्चों को ये सब बताए, ये सब करा है। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि हम तो चाहते हैं, हम क्या, मुझ जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि इनको जो भी पता है एक्चुअली बच्चों को क्या दें, हम प्रॉपर गाइडेंस दें। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन सब लोग नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको कस्टमर का ध्यान रखना पड़ता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, देखो 2 तरह के होते हैं। मान लो कोई मोबाइल की शॉप है, बराबर है। एक गरीब का बच्चा जिसको PUBG खेलने की आदत है, फ्री फायर खेलने की आदत है। अब अगर कितना सिंपल है, वो अगर दुकान में जा रहा है 1000 रुपये लेकर के, और मुझे क्या क्या कह रहा है उसको दुकान वाले को कि मुझे 1000 का क्या चाहिए? हेडफोन चाहिए। वो दुकानदार उसको हेडफोन बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा। उसको उससे मतलब नहीं कि वो गरीब है या फिर अमीर है, पैसा है या नहीं है। भाई तुझे हेडफोन चाहिए, तू हेडफोन ले ले। ये होगा कि नहीं होगा? और उधर होगा वो वैलिड वहाँ पे है, क्योंकि वो कट्टर बिजनेस हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? एक और कट्टर बिजनेस कौन सा है? आपको मोबाइल खरीदना है, काम वाम कुछ है नहीं, आईफोन चाहिए काम वाम कुछ है नहीं, क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। तो दुकानदार को ये थोड़ी ना बोलेगा नहीं तुमको पहले काम है क्या बताओ। उधर भी ये सब काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो भी क्या हो गया? कट्टर बिजनेस हो गया। कुछ समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूल में था ना, तब बच्चे क्या करते थे पता है क्या? घर से पैसे चोरी करते थे और गेम खेलने के लिए जाया करते थे। और जो पैसे चुराते थे ना, तो ऐसे कॉपी के अंदर रखा करते थे, कॉपी के अंदर किताब के अंदर। और दुकान जाकर क्या ओपन करते थे? अपनी कॉपी, और वहाँ से नोट निकालते थे। अब जो दुकान वाला था ना, गेम वाला, उसको पूरा पता था कि बच्चे क्या करके आए हैं, पैसे चोरी करके आए हैं। लेकिन दुकानदार ने उसको समझाया ही नहीं ना। दुकानदार ने उसको एक बार ये बोला कि बेटा तू गलत कर रहा है, नहीं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अपना फायदा चाहिए। तो ये भी क्या हो गया? कट्टर बिजनेस हो गया। तो क्या ये एजुकेशन में नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? आगे वाले को पता रहता है कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, सब किसी काम की नहीं है, फिर भी वो तुमको पढ़ाएगा और तुमको गाइडेंस गलत देगा, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा नहीं है, उसमें उसका फ़ायदा है। और इन लोगों ने ऐसा कर करके बहुत मार्केट बना लिए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे भी बहुत लोगों ने कांटेक्ट किए हैं अब तक। अब मैं किस किस का नाम आपको गिना सकता हूँ? नाम गिनाना वैसे इलीगल है, नाम बताना इलीगल है। मुझसे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है, सर 50% यहाँ पे रखते हैं, सर 30% यहाँ पे रखते हैं। मैं बोला ठीक है रखते हैं। अगर मैं ये सब करूँगा ना, मैं बोल के करूँगा। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा? 100% ट्रांसपेरेंसी, कोई मतलब यहाँ पर मिलावट नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, सर यहाँ पे 50%, यहाँ पे 30%। लेकिन मुझे अंदर से क्या लगा कि इनका ना इंटेंशन ही गलत था। इंटेंशन नहीं कि इंटेंशन, आपका फायदा उसमें था ही नहीं, सिर्फ किसका फायदा था? उनका और मेरा। मतलब क्लियर कर मुझे लग रहा था, मैंने मेरा भाई देखो ये कट्टर बिजनेस में नहीं आता। हाँ ये भी एक तरह का बिजनेस हो गया है एजुकेशन, लेकिन अभी तक हमने इसको क्या नहीं बनने दिया, एकदम कट्टर बिजनेस नहीं बनने दिया। कट्टर बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हद पार हो रही है, बच्चों का फायदा नहीं हो रहा है। और आप मुझे बताओ, अब तक आज तक आपको जो भी गाइडेंस मिली है वो रियलिस्टिक है कि नहीं है?
नॉर्मली गाइडेंस क्या मिलती है, अच्छे से पढ़ाई करो, ये करो। अभी वो साक्षी ने स्कूल में अपने एक सर से कहा, क्या कहा कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग, सर ने क्या बोला, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है आगे जाकर पैसा नहीं कमाना है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मेरे बोलने पर एक बच्चे ने किसी सर से पूछा कि सर जॉब कैसे मिलेगी, तो पता क्या बोला, अच्छे से पढ़ाई कर मिल जाएंगी। बोले क्या अच्छे से पढ़ाई कर, बहुत लोग खाली बिल्ली बैठे हैं भाई आगे में जा करके, कुछ समझ में आ रहा है। तो हमारी ट्यूशन ना रिस्क पे है। रिस्क पे कैसे बताऊं, क्योंकि हम ना हाँ में हाँ नहीं लगाते हैं, जो हाँ में हाँ लगाता है ना वो टीचर्स डे, तो हमने इसके ऊपर आज तो बाकी टीचर ट्यूशन में पढ़ाएंगे, पूरा जैसे नॉर्मल चलता है वैसे ही चलेगा, लेकिन हमने थोड़ा सोचा कि आपको अलग कराए कुछ, ठीक है। तो ये रिस्की हो गया ना एक टाइप का। बाकी ट्यूशन में तो पहले आज का दिन आएंगे, बस हैप्पी टीचर्स डे चलेगा और नेक्स्ट मूव वो पढ़ाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे बहुत सारा सिलेबस है अपने को पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छूट जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, ये सब बोल के आपको ये करवा देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए मान लीजिए किसी बच्चे ने एग्जाम दी स्कूल में, ठीक है, उसका नंबर कम आ गया पेपर में। देखो कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे थोड़े वीक है पढ़ाई में। अब मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों ने स्कूल में क्या दिए, पेपर दिए और पेपर में क्या कम आ गए, नंबर कम आ गए। तो इस केस में क्या होता है, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, किसको, हमको। बाकी ट्यूशन वालों को भी जाते हैं पेरेंट्स के फ़ोन, और क्या कि सर आप ध्यान नहीं दे रहे क्या, अब ज़्यादा पढ़ाई कराओ ना। अब वो टीचर क्या करेगा, अब वो अपनी समझदारी खो देगा। अब हम कैसे टीचर है, हमको दिख जाता है। अब देखो, अब हिमानी को भले 4-5 नंबर मिलाओ, आगे आकर तगड़ा स्पीच दिया कि नहीं दिया बताओ। और कितने सारे बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है। और कुछ बच्चों को नंबर अच्छे मिलते हैं पेपर में। तो सबका अपना अपना क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो हम उस टीचर में से नहीं है कि आपके पेरेंट ने हम पर कुछ बोला और हमने अपनी समझदारी क्या कर दी, खो दी, अपने फ़ायदे के पीछे में ढूंढ रहे हैं। हम ऐसा टीचर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस कर रहे हैं। और इसीलिए कुछ पेरेंट्स हमसे कभी कभी थोड़ा क्या हो जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या नहीं करते, हाँ में हाँ नहीं। सुनो, हाँ में हाँ उधर मिलाना जो कट्टर बिजनेस है। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ में हाँ कब मिलाना है, जो कट्टर सुनो, मुझसे 3-4 कॉलेज ने बात करी है अब तक। उन्होंने मुझे क्या बोला है कि सर जितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं सबके मेरे को नंबर दो, एक सेमिनार लेने दो। देखो वो लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, सेमिनार लेंगे। और ऐसा कुछ तो देख, आपको क्या बनना है कौन तय करेगा। किसी को डॉक्टर बनना तो वो इंजीनियर क्यों बनेगा, और किसी को इंजीनियर बनना है तो वो लॉयर क्यों बनेगा, और किसी को टीचर बनना है तो वो क्यों डॉक्टर बनेगा। राइट है कि नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आएंगे यहाँ पे सेमिनार लेंगे और आपको ना ऐसा कुछ करेंगे कि आपको बनना था डॉक्टर, लेकिन आपको बना देंगे इंजीनियर। कुछ समझ में आ रहा है क्या। तो मैंने इनको अवॉइड किया, जबकि इनमें भी देखो ये बहुत ज़्यादा मिलता था, हमको पैसा बहुत मिलता था। हमने अवॉइड किया कि नहीं किया, क्योंकि ट्यूशन ओपन करने का एक ही मोटो रखा हमने कि यार बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये कारण है कि पिछले 4 साल से मैंने पैसा ही नहीं कमाया ज़्यादा। ऐसा मेरे को लग रहा है। 4-5 साल से ट्यूशन चला रहे हैं, अभी तक बहुत पैसा कमाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा वेटिंग पीरियड पर अभी तक ज़्यादा पैसा कमाने हैं। बैंक में ज़्यादा सेविंग्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसे काम में हमने हाथ डाला नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है। जब भी हम ऐसा कोई काम करेंगे, टाइप किया किसी के साथ, कुछ सेमिनार दिया, तो एक तो बोल के करेंगे हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है क्या। वो एक बार वो टॉपर लर्निंग वाले का फ़ोन आता है, टॉपर लर्निंग पता है ना, टॉपर लर्निंग वाले का फ़ोन आता है, क्या सर सेमिनार दे दो, मैं बच्चों को कन्विंस करूँगा, अपन ना उनको टॉपर लर्निंग चिपकाएंगे। वर्डिंग देखो, वर्डिंग देखो ना, वर्डिंग क्या है, टॉपर लर्निंग चिपकाएंगे, उसमें से 40% तुम्हारा, 60% मेरा। मैं बोला धन्यवाद, जाओ निकलो। अगर वो मेरे को ये बोलता, अगर वो मेरे को आपका फ़ायदा दिखाते हैं ना उसके अंदर, तो मैं उनको बुलाता क्लास के अंदर, और वो क्या लेते हैं, सेमिनार लेते हैं। तो हम जब भी बुलाएंगे सोच समझ के। एक बार पुलिस आई थी पता है ना क्लास में, मैंने पहले दरवाजे पर ही पूछा कुछ है क्या, पहले बताओ, मुझे बताओ पहले पूरा, पहले मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई कुछ नहीं है, बस क्या गाइडेंस देना। बोला हाँ ठीक है फिर आ जाओ। और मैंने आई कार्ड भी दिखाने को बोला। मैंने कोई पुलिस के कपड़े पहन के आ गया, सब कुछ। पहले मैंने पूरा पूछा। अच्छा, एक डॉक्टर ने एक बार मुझे कॉन्टैक्ट किया, और डॉक्टर ने क्या बोला कि एक डॉक्टर है, बोले अमेरिका से है, बोले वो डॉक्टर आएंगे, बच्चों की कंसल्टिंग करेंगे, कुल मिला के तुमको बेवकूफ़ बनाएंगे। और अगर 10 में से 2 के पेरेंट्स भी अगर मान गए तो दोनों में से 20-20 हज़ार लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या कंसल्टिंग करने का। मैं बोला इससे तगड़ी कंसल्टिंग मैं करवा देता हूँ क्लास के अंदर, आपकी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो पैसा जहाँ पर भी खर्चा करना हो, कैसे करना है, सोच समझ के कर। तो चलिए मैं फाइनल पॉइंट कुछ बोल देता हूँ, फिर हम लोग गिफ्ट देते हैं, ठीक है। हमारी ट्यूशन किस पे है, रिस्क पे है। अवर ट्यूशन ऑन द रिस्क। लेकिन हाँ, अगर हमको सपोर्ट मिलेगा, किसका सपोर्ट मिलेगा, विद्यार्थियों का, बराबर। अगर विद्यार्थी को लगता है कि येस दे आर राइट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमको सपोर्ट कर सकते हो, क्लास रहने के तक भी और क्लास छूटने के बाद भी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अदरवाइज लेकिन देखो 10th तक, किसकी 10th तक तो पेरेंट्स की चलती है, आपको तो पता ही है ना, बच्चों की नहीं चलती। आप लोग कौन से ट्यूशन में पढ़ोगे, आप लोग कहाँ पे जाओगे, वो आपका बाद में होता है डिसाइड आपके मन का। लेकिन 10th तक तो कौन डिसाइड करता है,
लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर मेच्योरिटी है तो उनको कन्विंस करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आपकी ही है। रिस्क पे तो हम लोग हैं तो मान के, बोर्ड नहीं लगा फिर भी 130 एडमिशन लेके बैठे कि नहीं बैठे? क्योंकि आज तक हमने सबसे पहले किसका फ़ायदा देखा है? बच्चों का, बाद में हमारा। अब डेनियल की तो फीस ही नहीं आई है अब तक ज़्यादा, उसको निकाला क्या हमने क्लास से? नहीं निकाला ना। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि पढ़ाई कर रहा है बच्चा, है थोड़ा एक्टिवनेस दिखा रहा है, तो फिर कैसे निकाल सकते? बताओ, समझा कि नहीं समझा यहाँ से? तो मुझे यही बोलना था। सपोर्ट रहेगा क्या फिर वैसे? चलिए, थैंक यू सो मच।